वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बात करने वाले हैं आज हिंदी सब्जेक्ट पर। आप सभी को पता है कि जो है बिहार बोर्ड के लिए एग्ज़ाम का बिगुल जो है फूँक चुका है, उसका डेट जो है निकल चुका है। अब जो है हम लोग के पास ऐसा समय है कि यदि हम लोग एक प्लानिंग के तहत काम नहीं करेंगे, तो अच्छा खासा नंबर नहीं ला पाएँगे। इसलिए रणनीति बनाकर ही हम किसी भी विषय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं और हम लोग साढ़े 400 प्लस जो है का जो है दायरा क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो है हिंदी पर ठोस रणनीति की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर हिंदी में क्या-क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले ये भी तो मालूम होना चाहिए आखिर पूछा क्या जाता है। यदि आप लोग को ये पता हो जाए कि क्या-क्या पूछा जाता है, तो समझिए आपका जो है आधा से ज़्यादा तैयारी लगभग-लगभग हो गया समझ लीजिए। इसलिए बहुत बच्चा को ये भी पता ना रहता है कि अरे पूछा क्या जाता है, सोचे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये बात जानना। यहाँ सुनिए सबसे पहले बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप आपको पता है कि 2 गो हिंदी पढ़ना है, एगो गोधूली पढ़ना है, एगो वर्णिका पतला वाला पढ़ना है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर उससे कितने नंबर के पूछेंगे इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ समझिए हिंदी में जो है आपको पढ़ना है गोधूली, उसमें 2 खंड है। एक खंड है गद्य खंड और एगो है पद खंड। हिंदी गद्य खंड में 12 गो चैप्टर पढ़ना है, हिंदी पद खंड में जो है 12 गो चैप्टर वहाँ भी पढ़ना है। और एक है वर्णिका जिसमें 5 गो चैप्टर पढ़ना था। 12-12 24 और 5 29 गो चैप्टर आप लोगों को टोटल पढ़ने पड़ेंगे। यदि आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, तब तक जो है आप पूरा क्वेश्चन भी नहीं कर पाएँगे। अगर दिक्कत हो जाएगा तो जो भी हो, आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। यानी 12 गो चैप्टर यहाँ से पढ़ना है, हर हाल में पूरा समझना है। पहले पूरा कहानी को अगर कहीं पढ़े हैं, टीचर से अगर नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसको अपने से स्टडी करिए, समय दीजिए और वर्णिका के सारे पाँचों चैप्टरों को अपने से स्व अध्ययन करके एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए। जो भी उसका ऑब्जेक्टिव बन रहा है, उसको बना लीजिए और कम से कम जो हो सके अगर पढ़ने के बाद जो है किसी ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। और इसका 12 गो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आपको 12 कविता भी सुनना चाहिए उसका मीनिंग, ताकि जो है आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। आपको पता है कि आपके एग्जाम में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए हर चैप्टर पर आपका पकड़ होना जरूरी हो जाता है। यहाँ आप समझिएगा, तो ये तो किताब हुआ, किताब से आपका तब जो भी है पूछा जाएगा। लेकिन इसमें जो है एक और बुक आता है जिसका अहम रोल हो जाता है, और वो होता है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण का, इसके बिना जो है आप जो है ज्यादा नंबर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो है आपके, लेकिन ये बात है कि ये हिंदी व्याकरण सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे, वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके लिए कुछ चैप्टर है जिसको आपको हर हाल में पढ़ लेना चाहिए, चाहे आप टीचर के द्वारा पढ़े या किसी बुक से पढ़े। जैसे भी हो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं करना होगा। वो हिंदी के चैप्टर हो जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपका समास। समास से आपके 4 प्रश्न या 5 प्रश्न मिल जाएंगे पूरे। जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको 50 नंबर बनाने होते हैं, उसमें जो है समास से क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा संधि, समास और संधि दोनों सहोदर भाई है, दोनों साथ साथ चलता है। संस्कृत में भी इसका बहुत अहम रोल है और हिंदी में भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा खासा रोल है। तो समास और संधि को अच्छे से समझ कर सीख लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा उपसर्ग टॉपिक जो है बहुत हल्का होता है, 2 या 3 क्वेश्चन इससे भी मिल जाएंगे। और आपको वाक्य चैप्टर पढ़ना होगा, वाक्य के प्रकार, वाक्य के संबंधित जो एग्जाम्पल है कितने प्रकार के, सब के सब आपको वाक्य पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वर्ण पढ़ने पड़ेंगे। वर्ण कोई वर्ड जो है क ख छ, ये मुंह के किस भाग से बोला जाता है, इस सब चीजों को स्वर वर्ण संबंधित ये वर्ण चैप्टर पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको संज्ञा, जो एकदम अच्छा चैप्टर है, हल्का भी है, बार बार पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ विशेष फोकस देकर पढ़ना है क्योंकि आपको एग्जाम देना है बोर्ड का। हंस खेल कर पढ़ेंगे तो मजाक बन जाएगा। यहाँ पढ़ना है सर्वनाम। क्या पढ़ना है? सर्वनाम। उसके बाद पढ़ना है आपको विशेषण। विशेषण में पढ़ना होता है विशेष्य, प्रविशेषण। इन चीजों को विशेष तौर पर स्पष्ट करके सीखेंगे। इसके जरूर सबसे ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे ग्रामर में कारक। कारक का भी बहुत अहम रोल है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कारक से रिलेटेड मिलेंगे, तो कारक पढ़ना है। और शब्द पढ़ना है। शब्द में आपको देशज विदेशज ये पढ़ना होता है, सार्थक निरर्थक यौगिक रूढ़ रूढ़, तो ये शब्द चैप्टर पढ़ना है। उसको काल जो हिंदी में टेंस होता है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। और शुद्धि अशुद्धि आदि वर्तनी पढ़ना होता है। वाक्य शुद्ध और शब्द शुद्ध पूछता है, कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, ये सब
विलोम शब्द तो खैर ऐसे भी सेंस से पकड़ सकते हैं, मुहावरा और चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं देना है, ज़्यादा प्राचीन शब्द मत रटिएगा, उसको कोई मतलब नहीं है उसका, आएगा तो आएगा नहीं तो छोड़ा जाएगा, क्योंकि छोड़ना भी तो है ना। लेकिन आपको इन ग्रामर के चैप्टरों को एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए, इसको प्रैक्टिस हर हाल में करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसमें किसी का भी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस वैसे डेफिनेशन पूछे जाएंगे जिससे ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा मतलब कोशिश करना है कि इससे पर आधारित प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस किया जाए, तब जाके ग्रामर को पकड़ हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम में गद्यांश। क्या पूछा जाएगा? गद्यांश। सबसे ज़्यादा नंबर में आपके एग्जाम में गद्यांश ही पूछे जाते हैं, जो 2 गो पूछे जाते हैं, 2 गो। ठीक है, तो 2 गो पूछा जाएगा, एगो गद्यांश 10 नंबर का होगा, तो 10 दूना 20 नंबर के गद्यांश ही है, जो काफ़ी है नंबर को एकदम ऊपर से ऊपर करने के लिए। यहाँ पे 4 गो गद्यांश देंगे, एगो सेक्शन में 2 गद्यांश होगा, उस सेक्शन में से एगो बनाना है, फिर नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें भी 2 गो गद्यांश है, वहां से एक गद्यांश बनाना है। तो हर सेक्शन से एक एक बनाना है, न कि एक एक सेक्शन से दोनों बनाना है, अलग अलग सेक्शन से एक एक बनाना है। तो गद्यांश यहाँ पे 20 नंबर का। उसके बाद आपको पत्र पूछेगा, या फिर आवेदन पूछेगा, या फिर संवाद पूछेगा। ये तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएंगे, या कोई 2 गो आएंगे, अथवा लगाकर पत्र या संवाद कोई कोई एक बनाएंगे, पत्र या आवेदन कोई एक बनाएंगे, आवेदन या संवाद कोई एक बनाएंगे, जो 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी ठोस जो है नंबर है, जो आपको 5 में 5 मिल जाते हैं। तो आपको जो है पत्र का प्रैक्टिस रिवीजन जैसी वो लिख लिख कर करना है। आवेदन जो है आपको हर हाल में सीखना चाहिए, तीनों के तीनों आपको सीखना ही पड़ेगा, जिसमें 5 अंक फिर पुनः आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। उसके बाद हाई स्कोरिंग जो होता है, एक निबंध हो गया। फिर क्या हो गया? निबंध यानी लेख हो गया जिसे कहते हैं। वो आपके एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर। किसी भी टॉपिक पर आपको विस्तार रूप से लिखना होता है, उसके बारे में ठोस जानकारी, सही जानकारी देना पड़ता है। जितना आप जानते हैं पॉइंट करके होता है, 4-5 टॉपिक होता है, उन टॉपिकों पर अलग अलग क्लियर करके आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि हो सकता है पर्यावरण पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, या फिर हो सकता है मतलब सरस्वती पूजा हो जाए, इस सब चीज़ों पर जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो निबंध ऐसे पूछेंगे, लेकिन आपका जो है निबंध 10 नंबर के पूछा जाएगा। तो इस पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। ये याद करने की चीज़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना पढ़िएगा, जितना आपके दिमाग में जो है ज्ञान भरा रहेगा, उतना ही आपका कलम चलेगा। तो निबंध जो है आपको प्रैक्टिस करने की चीज़ है, इसको जो है खास खास टॉपिक अपना पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको जो किताब पढ़ते हैं मोटा मोटा, उस किताब से क्या योगदान है सब्जेक्टिव में? तो सब्जेक्टिव में जो है 2 अंकीय आपसे 20 जो है 5-10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 5 गो लिखना पड़ता है। एगो 2 नंबर का रहता है, एक नंबर का रहता है 2 गो, तो 5 दूना 10 नंबर के 2 जो है सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। एगो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, या तो कविता से रहेगा, या फिर आपको मतलब कहानी की दुनिया से रहेगा, गद्य खंड से या पद खंड से। 2 गो क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एगो आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एगो 5 अंक का होगा, 5 अंक का होगा, एगो क्वेश्चन लिखना है, जो 5 नंबर मिल जाएंगे। अर्थात जो है किताब से जो है ये 10 और 5 15 नंबर के प्रश्न उत्तर खूब रटते हैं, तो आपके ये काबू में हो जाता है। लेकिन आपको हर चैप्टर पर पकड़ बनाना ही पड़ेगा, यदि आप चाहते हैं नंबर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आए तब। अब चूंकि एग्जाम का घंटी बज चुका है, समय टाइम टेबल निकल चुका है, और डेट भी घोषित हो गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे ताकि हिंदी हमारे काबू में हो जाए, और उसको अपनी इच्छा के अनुसार नंबर उसमें ला सके? इसके लिए हमने यहाँ पे खास प्लान बताया है आपको। यहाँ ध्यान देंगे, इस समय जो आपको यहाँ देखिए क्या क्या पूछा जाता है। तो हमने अभी बता दिया क्या क्या पूछा जाता है। ये नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके ही आप हिंदी पर अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएंगे। तो ये जान गए आप लोग यहाँ पे क्या क्या पकड़, क्या क्या पूछा जाता है। उसको कह रहा है इसमें कौन कौन टॉपिक कितने नंबर के आते हैं, ये भी हमने आपको इसमें बता दिया। क्या हुआ? सबसे हाई स्कोरिंग जो 2 टॉपिक हो गया आपका, गद्यांश हो गया, और ये आपका पत्र हो गया, यहाँ पे निबंध हो गया और पत्र हो गया। ये 3 पर जो है, ये कोई सिलेबस नहीं बल्कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस का चीज़ है। ये किताब में नहीं मिलेंगे, बल्कि अलग से पढ़ाए जाते हैं, सीखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो गद्यांश, पत्र, निबंध, इसको अपना फोकस करना है। 20 से 30 35 नंबर यही पास करा देता है किसी भी विद्यार्थी को।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए अभी जो समय है सबसे ज़्यादा जो है गद्यांश पर जो है प्रैक्टिस पर डे, तो कम से कम ना तो हफ्ता में कम से कम 1 से 2 गद्यांश कम से कम किसी भी प्रैक्टिस सेट से, क्वेश्चन बैंक से या कोई भी मार्केट किताब किताब से लेकर आप जो है गद्यांश का पर डे या पर वीक जो है 1 या 2 गद्यांश जरूर बनाएंगे। और निबंध जो है जब भी छुट्टी का मौका मिले तो हफ्ता में जो है 1 या 2 खास भारी भारी टॉपिक को क्या करें, उसको अपने कलम से क्या करें, कॉपी पर लिखे। गद्यांश जो है, गद्यांश और निबंध प्रैक्टिस के दम पर आएगा, चूंकि हल्का होता है लेकिन हल्के में लीजिएगा तो नंबर ज़्यादा उठा नहीं पाइएगा, नंबर कट जाएगा। और पत्र आवेदन जो है ये सब लिख कर बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। लिख लिख के यानी रट कर नहीं बल्कि लिख कर प्रैक्टिस करने की चीज़ है। तो ये कहे किस टॉपिक पर विशेष फोकस ध्यान देना है इस समय गद्यांश गद्यांश पर, पत्र पर, निबंध पर विशेष फोकस रहेंगे। और क्वेश्चन आंसर जो है आपको डेली वाइज करके एकदम टाइम टेबल बना लीजिए कि कितना देर हमको पढ़ना है। तो हर तीनों सेक्शन से क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने हैं, रटने हैं, समझने हैं। कोशिश करें कि इन चैप्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें ताकि आपको रटना कम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बात दिमाग में रहे, ताकि आप वहाँ सुंदर से सुंदर लिख सके। यहाँ आप समझना है, यहाँ कह रहा है कि 100 अंक में 95 प्लस के लिए क्या करना होगा। तो इस सवाल का जवाब लास्ट में बताते हैं, पहले ये जानिए अब हमको इस समय क्या करना चाहिए। अब चूंकि टाइम टेबल निकल गया है, डेट घोषित हो गया है, तो अब आपका यही काम है कि जो भी चीज़ें पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन ही करना है। रिवीजन से बड़ा कोई पावर नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति आपका अभ्यास की शक्ति है, प्रैक्टिस यानी रिवीजन करना है डेली करके। रटने वाले चीज़ के लिए रटिए, जहाँ हो सके वहाँ रट जाइए, जहाँ सीखने वाला हो सीख जाइए, नहीं समझ में फिर भी रट जाइए। और ये ग्रामर के टर्म है जिसको आपको डेली करके मतलब एक सिस्टम के तहत आपको रिवीजन करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 100 अंकों के लिए हम 100 अंक में 95 प्लस के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, वही ये पांचों टॉपिक जो बताए हैं, चारों टॉपिक, इस पर फोकस करना है। क्या क्या करना है, इन सारे टॉपिक को अपना नज़र बनाए रखेंगे और तब जाके आपको कोई जो है 95 प्लस आने से रोक नहीं सकता है। तो इसलिए सप्ताह में 1 गद्यांश बनाना है, अभी से ही ठान लीजिए। हर सप्ताह में कोशिश करें कि 1 से 2 कम से गद्यांश बनाना है। बन जाता है, हमको पता है, बना लेते हैं, लेकिन उसको जो है बनाना है, अपने से सोच कर छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे जो है हर सप्ताह जो है प्रति वीक जो है 2 गद्यांश बनाने हैं। और इसी सप्ताह में जो है यहाँ से जो है 2 निबंध भी लिखना है। 2 निबंध एकदम छोटा नहीं होना है, कम से कम 1.5 पेज में लिखना चाहिए, इस पर उस पर, फिर नेक्स्ट पेज पर एक साइड में, ठीक है ना। तो निबंध जो है आपको लिखना पड़ेगा। पत्र जो है जब भी मौका मिले आपको जो है सप्ताह में 2 पत्र जो है लिख लेना चाहिए, ठीक है। ये एक सप्ताह पर सप्ताह जो इतना काम करेंगे तो ये आपके मुट्ठी में रहेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस पावर एकदम हाई रहेगा आपका, ठीक हो गया। और प्रश्न उत्तर के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर सबका अपना पढ़ते रहिए, रटते रहिए और ग्रामर के इन टॉपिक पर विशेष फोकस बनाए रखिए, नज़र बनाए रखिए। और हाँ, उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट जो है, जो भी हो क्वेश्चन बैंक, आप क्वेश्चन बैंक जो है ले लीजिए। क्या कीजिए, आप क्वेश्चन बैंक जो है आप ले लीजिए और उसका प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्या कर दीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जो उसके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 के 100 क्वेश्चन बनाइए और देखिए उसमें कितना आपका आ रहा है। और जो गलत हो रहा है उसको सीखिए, आखिर पता करिए कि कहाँ आपका दिक्कत हो रहा है। तो इतना काम जरूर करिए। कम से कम आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है क्वेश्चन बैंक के, ज़्यादा नहीं 5 से 7 साल का, यानी 2018 के बाद वाला। 2018 के बाद से आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अब तक, यानी 25 तक जो है 2025 तक जो क्वेश्चन में वहाँ तक देख लेंगे बना, तब जाके आपको जो है इसमें कोई भी आपको 95 प्लस स्कोर लाने से रोक नहीं सकता है। एकदम हर हाल में गारंटी के साथ आना है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन बैंक पर। इस सब जब कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन बैंक आना है और वहाँ से अपनी गद्यांश की रणनीति, निबंध की रणनीति, पत्र की रणनीति आपको करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। इसके बाद जो हम आपको संस्कृत का प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग करके आपको प्लानिंग बता देंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और उसको अपना पकड़ बना सके। तो ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।